मंत्री बन जाएगा क्या आदिवासी का समस्या खत्म हो जाएगी? आदिवासी तो राष्ट्रपति बनी है, लेकिन आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, लेकिन वो तो पहले वो तो गायत्री परिवार से, वो क्या है आपकी भला करेगा? हरिओम कहता है छत्तीसगढ़ में आती है तो ओम शांति कहती है। आप जब छत्तीसगढ़ में आई थी उनका पहला वो जय जोहार जय आदिवासी कहने के बजाय ओम शांति ओम कहती है, ब्रह्म कुमारी वाली है। आदिवासी तो है जरूर, लेकिन उसके विचार में ब्राह्मणवाद विचार भरा हुआ है। तो ऐसा क्या विकास कर लेगी अब हमारी परंपरा, हमारी जो सभ्यता, हमारी जो इतिहास हमको जिस ओर इंगित कर रहे हैं। यहाँ समस्या इस बात की है, हमारी समाज में समस्या इस बात की है कि हम जिस धार्मिक रूप से बटे हुए हैं, धार्मिक रूप से, अब हम कहते हैं कि वैचारिक रूप से, राजनीतिक रूप से तो बटे हैं। आप बताइए मेरे को, धार्मिक रूप से हम बटे हुए हैं, अगर वो हमारी कंट्रोल हो जाती है तो राजनीतिक रूप से एक होने से हमको कोई नहीं रोक सकता। आप बताओ, हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो बीजेपी के भी हिंदू हो, चाहे कांग्रेस की भी हो, चाहे गुणवाना के भी हो, चाहे बहुजन के हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल के हिंदू हो, एक सुर में लय देता है कि हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक रूप से जागृत हो चुके, एक हो चुके है कि नहीं? बताओ मेरे को। जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वो सत्ता में रहेगा, चाहे कोई भी पार्टी का हो। लेकिन हमारी जो समाज में राजनीतिक रूप से हम नहीं बटे हैं, बल्कि हम धार्मिक रूप से हमारी समाज बटी हुई है। पहला बात हिंदू गौड़, हिंदू ट्राइबल, हिंदू ट्राइब, दूसरा ईसाई ट्राइब और तीसरा गोंडियन ट्राइब। ईसाई ट्राइब, अगर किसी गोंडियन ट्राइब के अगर व्यवस्था, उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति, उनके ऊपर कोई अत्याचार होता है तो वो खड़ा नहीं होता। हिंदू ट्राइब कोई ईसाई के ऊपर होता है तो वो खड़ा नहीं होता। अभी तो धर्मांतरण के नाम से हिंदू ट्राइब और गोंडियन ट्राइब दोनों को लड़ा रहा है। यहाँ भी ऐसी हुआ है, कोलमी में हुआ था, चर्चा में दोनों पक्ष से कौन था? हिंदू पक्ष से भी हमारे आदमी थे, ईसाई पक्ष से भी हमारे आदमी थे, दोनों मरो। नक्सली भी हमारा है, उधर भी जाओ तो पुलिस भी हमारा है, दोनों फिर मरो। कब तक आपस में लड़ेंगे कटेंगे? इसलिए आपको अगर लड़नी है अब सही वजूद की लड़ाई, तो दुनिया कुछ भी करे, हमको हमारी गुंडियन कल्चर से हमारी पहचान बनी है, हमको अपनी गुंडियन कल्चर में, गुंडियन संस्कृति में अटल रहनी होगी और उसको समाज के हर युवाओं को बतानी होगी। हम ये नहीं कहते कि उस धर्म में चले गए हैं तो वो हमारे नुकसान, क्या नुकसान कराए? कोई भी धर्म में जाओ, क्या करेगा? आपका विकास करेगा? बताओ भाई, अलग से फंड लाया है क्या आपके? मैं तो देख कोई धर्म के पक्षधर नहीं हूँ। पहली बात ये कि कई लोग ये भी सोचते हैं कि ईसाई धर्म में चले जाते हैं तो वहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, अब ये सब चिकित्सा सबकी सुविधा है। बताओ ना, एक जने वो तो आपके आरक्षण से ही लिया है ना, आपकी जो आरक्षण है वहीं से लेकर के आपको दे रहा है। हिंदू में बने हैं तो क्या कर रहे हैं? बिना आरक्षण के आपको बना देगा। आपको आरक्षण आपकी समाज की बदौलत मिली है, ना हिंदू, ना ईसाई, ना मुस्लिम, ना बौद्ध, ना जैन, किसी के बदौलत आपकी कुटुंबी व्यवस्था दुनिया की व्यवस्था से भिन्न है। इसलिए आपको आपकी पहचान मिली है, इसलिए आपको रिजर्व आरक्षण मिली है। तो हमारी लोगों को हमको जाननी होगी, पहली आगाज हम कर चुके हैं और हम इनको अनवरत जारी रखेंगे। कोई कुछ भी कहे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बस समाज की साथ चाहिए। हमारी पहचान दादा मरकाम जी ने बना करके चला गया है। हमारी जो इतिहास पुनः आज की कागज के पन्नों में दादा मोतीराम कंगाली ने लिख के चला गया है। तो अब तो हमारे पास इस प्रकार से सुविधा है, लड़ेंगे रोड से कोर्ट तक से और थाना से जेल तक की लड़ाई, सड़क से संसद तक की लड़ाई हम लड़ेंगे। आज मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। गोत्र व्यवस्था में बहुत आप देखे होंगे, गोत्र व्यवस्था के जो रिलेशन जो है आप देखे होंगे, और दादा मरकाम उसको हमेशा बोलता था नेताम। एक गोत्र का बताता हूँ, नेताम। नेताम यानी नेहता का मड़ा, यानी बहरा का पेड़, और नई यानी होता है कुत्ता, ठीक। और उसका बाना कौन सा? नेताम का कछुआ, ठीक।
कुत्ता हर देवी देवता में यहाँ तक साक्षात प्रकट होंगे देवी देवता उसमें पेशाब कर देगा, लेकिन बहरा के पेड़ में कभी पेशाब नहीं करता। कुत्ता छोटे से चींटी को देखेगा तो भौंकेगा, लेकिन कछुआ को वो कभी नहीं भौंकेगा। ये है हमारी व्यवस्था बनाने वाली की दिमाग और उनकी लॉजिक। क्योंकि परस्पर जीव जंतु वनस्पति, एक जीव एक जंतु एक वनस्पति, तीनों में परस्पर संभव क्या है, संबंध है। और उसी संबंध को देखते हुए उन्होंने हमारी टोटम व्यवस्था बनाई। मरकाम का जैसे देखोगे, मरका मड़ा यानी आम का पेड़, सांड बाना और उनकी पक्षी पुरार फड़की। तो जो एक पशु एक पक्षी एक वनस्पति की व्यवस्था दी है, तो ऐसे वो सबको दे दो, ये ऐसा ऐसा ये ज्यादा हो गया, ऐसे ऐसे नहीं दी है। उनकी तीनों की परस्पर संबंध, उनकी परस्पर व्यवहारिक व्यवस्था को देख कर की टोटमिक व्यवस्था बनाई है। और उसी टोटमिक व्यवस्था को हर गोत्र में दिया हुआ है और उसको हमको निर्वहन करना है। और हमारी समाज भली भांति परिचित है, निर्वहन कर रहे हैं। एक जंतु तो जान डाला, कुत्ता तो जान डाला कि ये जो बहरा का पेड़ में मैं पेशाब नहीं करूंगा। कुत्ता तो जान डाला कि मैं कछुआ को नहीं भौंकूंगा, कछुआ मेरा अपना है कह के। लेकिन हमारी समाज अपने को नहीं पहचान रहा। वो जब भी देखो तो उन्हीं को गुण गाएगा, उन्हीं का जस गाएगा, उन्हीं का सब कुछ कहेगा। तो हमको हमारी समाज के जो ऊपर उठे हैं ना, चाहे पढ़े लिख के अधिकारी कर्मचारी बन गए हैं, चाहे पढ़े लिख के नेता विधायक बन गए हैं, वो क्या हो गए हैं, नमक हराम हो गए हैं। समाज की नमक को अदा ही नहीं कर रहे हैं। एक जानवर को पता है कि ये मेरा है, लेकिन हमारे लोग नहीं होते तब आपके आगे पीछे जाएंगे और बनने के बाद उनका रंग बदल जाता है। जैसे मिट्टी का बर्तन पका नहीं है, आग के भट्टी में तपा नहीं है, तो मिट्टी की में मिल जाएगा जब भी। अब वो अलग हो गया तो पक गए तो मिट्टी में दोबारा जेव का तो मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। इसी प्रकार से इन लोगों की व्यवस्था हो चुकी है। आज ये बताइए मेरे को, गांव में गायत्री अन्य धर्म के संपर्क में कौन कौन आए हैं? पढ़ लिख के गए हैं वही लोग आए। अदर समाज के लड़की से शादी कौन किए हैं? यही नेता विधायक यही पढ़ लिख के बड़े बड़े बने हैं वही लोग किए। गांव में कोई अनपढ़ आदमी किए हैं? तो समाज की व्यवस्था को बिगाड़ने वाला कौन? जो सामाजिक व्यवस्था के अनुसार सुख सुविधा भोगने वाला व्यक्ति समाज की व्यवस्था को खत्म कर रही है। इसलिए समाज को इन लोगों के समीक्षा बैठानी चाहिए। आप हमारे बदौलत बने हो वहाँ, और जाने के बाद हमारी समाज के विकास करने के बजाय आप इस समाज की व्यवस्था को खत्म कर रहे हो। इसलिए हमारी समाज के लोगों को इसके बारे में सोचनी चाहिए। और समाज में तो ये भी बड़ा हो गया है यार, मैं तो ये भी देखता हूँ अब रिटायर अधिकारी लोगों को समाज के बड़े बड़े अध्यक्ष, तो प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हो। जिंदगी वाला आप पहले उनको पूछो समाज के विकास उस पद में रहते हुए आप कितना किए हो कि आज वहां से मन नहीं भरा, लूटने समाज को बेरगलाने के लिए। अब वहां रिटायर हुए, इसके बाद आके फिर यहाँ अध्यक्ष बन गए। और हमारे समाज के वैसे लोग जो हैं वो ऐसे लोगों को बनाते हैं। उनको पूछो आप उस पद में, अभी आप देख लो कलेक्टर है, एसपी कोई भी हो, और हमारी समाज के उसके पास जाओगे तो आपकी तरफ मुंह फोड़ लेता है। और जब वो रिटायर हो जाता है तो फिर समाज में आता है, और समाज के लोग उनको चलो दादा के बड़े कुर्सी में बैठाते हैं। ये हमारी अज्ञानता, अब ये हमारी जो जागरूक नहीं होने की वजह से हमारे ही लोग विभीषण बन के हमारे ही शोषण कर रहे हैं। शोषण करने वाला कोई बाहर से नहीं आता। शोषण आज मेरे को ये बताओ, आपकी समाज व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कोई ब्राह्मण आए हैं क्या? कोई ईसाई आए हैं क्या? कोई मुस्लिम आए हैं क्या? कौन आता है? हमारी समाज के व्यक्ति मुस्लिम बना है, हमारी समाज के व्यक्ति हिंदू बना है, हमारी समाज के व्यक्ति ईसाई बना है, वही आके हमारे लोगों को बरगलाता है और अपने पक्ष में ले जाता है। कोई आए हैं क्या? अदर समाज के जो बने हैं वो आए हैं क्या? तो इस स्थिति में हमारी लोगों को सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जागरूक होना पड़ेगा। और जब हम जागरूक होंगे तब हमारी आर्थिक विकास होगी। लोग कहते कि आर्थिक ही नहीं रहेगा। मैं ये कहता हूँ, आर्थिक कहाँ से आता है भाई? आर्थिक कहाँ से आएगा?
हमारी पूर्वज के उस समय के मेरे नाना जी थे, 1 रुपया सिक्का और इतना 1 किलो चावल लेके धंधा महासभा का बैठक होता था, पैदल जाते थे। अब ऐसी चंदा कर करके समाज के विकास, समाज में अगर मैं प्रॉफिट बन गया हूँ, पढ़ा लिख लिया हूँ या फिर बड़ा आदमी हूँ, तो एक के करने से क्या, एक का आप विकास करोगे, 10 का विकास करोगे, 20 का करोगे, कितना का करोगे, कितना, क्योंकि हमारी समाज पूरा ही पीड़ित है। आप कितना का कर लेगा, एक करेगा तो एक करेगा तो पहाड़ को एक आदमी नहीं उठा सकता, क्योंकि वो दब जाएगा। और अगर सब मिल के उठाए, एक एक करे, तो पहाड़ क्या पूरा दुनिया को उठा सकते हैं। ये ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही बोलूंगा। और जब जब हमारी होगी चर्चाएं, तो हम खुल के, हम सभी क्षेत्र में, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सभी क्षेत्र में हमारी समाज पे खुल की बात होनी चाहिए, खुल की बात होनी चाहिए, और हम खुल की बात करेंगे। और जो जो हमारी समाज की जिसकी जिम्मेदारी है, वो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करें। आज हमको अपनी, आज में जब हम जेल गए थे, 100 में 85% वहाँ ट्राइबल के लोग घुसे हैं, व्यक्तिगत केस में गए हैं, फर्जी केस बना दिया, टीआई जेल में डाल दिया, बेचारा गरीब है, वकील नहीं लगा सकता, जेल में खड़ रहा है। मेन खेल कहाँ से होता है, थाना से होता है। तो अगर आप जागरूक होते और जागरूक होंगे, तो थाना से रिपोर्ट बननी बहुत दूर की बात, हमारी बात थाना नहीं जाएगी। और थाना में रिपोर्ट लिखने वाला है टीआई, कलम चलाने के पहले 10 बार सोचेगा, वो 1000 बार सोचेगा। इस समाज के व्यक्ति जागरूक है, अगर मैं इसके ऊपर गलत चार्ज लगाता हूँ, समाज के लोग चढ़ाई कर देंगे, मेरे नौकरी खा जाएंगे। आज हम सामाजिक रूप से कितना लोग जेल गए हैं, मेरे को बताओ तुम। दादा मरकाम आए हैं, तभी दिल्ली में गए थे, आरक्षण के लिए लड़े थे, लेकिन व्यक्तिगत कितने लोग जेल में हैं, सभी लोग जेल में गए थे, उनको पूछ लेना। 100 में 85 आदमी हमारा है वहाँ, जो 302, 307, 376 बड़े बड़े संगीन अपराध में वहाँ अंदर है, वकील नहीं लगा पा रहा है। 3 साल 4 साल के बाद विधिक सहायता वाले लोग वकील लगा के उनको निर्दोष, तो 3 साल 4 साल को देगा कौन। और उसके बाद तो उतना दिमाग नहीं को, निकलने के बाद मेरे ऊपर फर्जी केस किया है कि क्लेम कर सके, कोर्ट क्लेम कर सके, और कोर्ट क्लेम भी करेगा तो फिर वैसे उनको पैसा देना पड़ेगा फिर। तो इसलिए क्या करेगा, हमारी समाज के लोगों की इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हमको अगर हमारी समाज जागरूक होगी, तो यही शुरू होने से पहले, फल उठाने से पहले फल कुचल दिया जाएगा। इसलिए हमारे लोगों को जागरूक होना है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर सामाजिक रूप से, अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई आवाज उठाता है, अगर हमारे समाज में मान ले जाए ये है मरकाम जी, इसको कोई वहां मार रहा है, हम लोग देख लेंगे, देखने के बाद क्या कहेंगे, कौन है वो, तो मनोज है, कहाँ के बाटी पत्र है, हाँ ठीक है, तो जाके पूछे कैसे, क्यों मारे हो, कैसे मारे हो भाई, तो कहे नहीं ये दुकान के सामान को चोरी कर रहा तुम्हारे, ऐसे बोलेगा। हाँ तो चोरी करे तो मार खाई थी, ये बोल देंगे। लेकिन अदर समाज के व्यक्ति क्या बोलेगा, ठीक है चोरी किया है तो किया है, लेकिन चोरी किया तो उसका सजा देने वाला भारत की कानून है, मारने वाला तुम कौन होते कि कॉलर पकड़ ले। पहले वो अपना व्यक्ति का बचाव करे भाई, उनको कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया। हम तो यही कहते हैं, हमारे समाज को उंगली उठाने का अधिकार आपको, गलत किया है तो गलत किया तो उसको सजा न्यायालय देगा ना, तुम देने वाले कौन होते। कानूनी प्रक्रिया में कार्रवाई करवाओ। ऐसा जब तक हमारे समाज के लोग बोलने वाले नहीं होंगे, चाहे सही हो चाहे गलत हो, आपको अपनी समाज के पक्ष में खड़े होनी होगी। अब सही गलत कौन है, वो न्यायालय देगी, न्यायालय सजा देगी। सरेआम हमारी बहन बेटी का इज्जत नीलाम किया जा रहा है। बस्तर में था, वो तो मणिपुर तो बहुत मतलब मीडिया में आ गया तो वो दिख गया, लेकिन वो जो मीडिया में नहीं आता, नहीं दिखता, वो तो बस्तर में रोज हो रही है। हमारी बहन बेटियों को बेचा जा रहा है, विदेश में ले जाके भेड़ बकरी की तरह बेचा जा रहा है। और हमारी समाज के लोग चुप्पे साधे बैठे हैं, और जिसको हमने वहां भेजे हैं, हमारी समाज की विकास और हमारे समाज के ऊपर अन्याय होगा, अत्याचार होगा, वहां आवाज उठाना, बोलना कह के भेजे हैं, वो नमक हरामी काम कर रहे हैं। तो हमारी
भला होने वाली नहीं है। इसलिए इस देश प्रजातंत्र है, इस देश में हम जनता ही यहाँ की मालिक है, जनता ही राजा है। अब हमारे कार्यकर्ता लोग इसी बात को मैं बोलते हैं तो कई बार ये लोग बोल भी दिए हैं, तब उसी का रंजिश निकाल रहे थे कई जनों को। अभी हम गए थे तो बोले तो ठीक बोले कि भारत की मालिक जनता है, भारत की मालिक यहाँ की जनता है कह के, लेकिन तुम लोगों का बोलने का टोन अलग था। यार सत्यवाद में क्या टोन है? अधिकारी कर्मचारी नेता विधायक हम उनको बोलेंगे तू पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट जैसे रहो बोलेंगे तो उसमें क्या है यार? सही बात है, सही बात को बोलने में क्या डर? अगर उनका मालिक कोई दूसरा होगा तो बता दे मेरे को। तो हमारी समाज की इस ऐसी स्थिति है, तो हम तो पहले हम यही कहेंगे अब भीड़ नहीं भिड़ने वाली बनानी होगी। अब भीड़ नहीं भिड़ने वाली बनानी होगी, भिड़ने वाले पैदा करना होगा। और जब तक भिड़ने वाला नहीं होगा तब तक आपका सुरक्षा और आपका विकास होने वाला नहीं। इसलिए ज्यादा ना बोलते हुए मैं इतना ही बोलूंगा। फिलहाल आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। बड़ा पेंता सेवा सेवा सजोर पेंता सेवा हाथ पेन दादा मरकामना, हाथ पेन दादा कंगालीना, हाथ पेन दादा तरामना, लाल पेंता नारसिंह बाबाना, कलिकंकालीन आयना, लिंगो बाबाना, विमाल पेंता, सल्ला गांगराना। सादर सादर सेवा जोहार, गंगा जोहार जोहार।